हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दो टर्म को। वो दोनों टर्म क्या हैं? कॉर्डी टेंडनी एंड पैपिलरी मसल्स। ये दोनों टर्म मैंने लास्ट वीडियो सेशन में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा और देन आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। कॉर्डी टेंडनी एक्चुअली में आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है। ये क्या है? आपका कॉर्डी टेंडनी है, और ये जो ब्लू वाले जो दिख रहे हैं प्रोजेक्शंस, ये क्या है? पैपिलरी मसल्स हैं। ये दोनों जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों क्या कर रहे हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो यहाँ पे आपने डायग्राम बना रखा है, ये सेम डायग्राम आप यहाँ पे भी बना सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपका कॉर्डी टेंडनी होगा और पैपिलरी मसल होगा। ठीक है। कॉर्डी टेंडनी जो है ये क्या है? फाइब्रस कॉर्ड है। ये क्या है? फाइब्रस कॉर्ड है, स्पेशल फाइब्रस कॉर्ड। और ये एक्चुअली क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये इसका एक एंड जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से अटैच होता है, और दूसरा जो एंड होता है वो पैपिलरी मसल से अटैच होता है। ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करना होगा कि जो कॉर्डी टेंडनी है ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको, और कॉर्डी टेंडनी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व से अटैच है। इसका वन एंड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व से अटैच है, तो सेकेंड जो एंड है इसका जो अपोजिट टर्मिनल है वो अटैच है पैपिलरी मसल से। और ये करेगा क्या एक्चुअली में? ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब कार्डियक साइकिल्स के इवेंट्स होते हैं, दैट मीन्स कि जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है क्लोज और ओपन होते हैं, और उनको हेल्प कौन करता है? कॉर्डी टेंडनी करता है। कॉर्डी टेंडनी क्या है? फाइब्रस कॉर्ड है। ये क्या है? स्पेशल फाइब्रस कॉर्ड है, और ये अटैच है किससे? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व से। ठीक है। और दूसरे साइड से ये अटैच है किससे? पैपिलरी मसल से अटैच है। ठीक है। आप बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व को आप एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व बोल सकते हैं। एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व वन वर्ड्स में आप बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आपको सेपरेट नहीं बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? कॉमनली बोलेंगे एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व। और इस एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व को क्लोज और ओपन होने के लिए जो हेल्प कर रहा है वो कौन हेल्प कर रहा है? उसको कॉर्डी टेंडनी हेल्प कर रहा है। और कॉर्डी टेंडनी जो है अटैच है एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व से, और वो पैपिलरी मसल से भी वो अटैच है। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है। जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपने डिस्कस किया था। ठीक है। देन आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। वो टॉपिक क्या है आपका? कार्डियक साइकिल। ये टॉपिक जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा टफ भी लगता है स्टूडेंट्स को, बट आपको टफ नहीं लगेगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको। कार्डियक साइकिल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये सीक्वेंशियल इवेंट्स है। दैट मीन्स कि इसमें सीक्वेंस जो हैं वो फिक्स होंगे, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। इसमें आप सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसके जो इवेंट्स हैं या इवेंट्स के जो सीक्वेंस हैं उनके नेम क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने जॉइंट डायसिस्टोल, और ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल। ये क्या है? वेंटिकुलर सिस्टोल। ठीक है। ये आपके कार्डियक साइकिल्स के 3 मेजर इवेंट्स हैं। ठीक है। एक और इवेंट है वो है वेंटिकुलर डायसिस्टोल। वेंटिकुलर डायसिस्टोल जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये आपके जो कार्डियक साइकिल का जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में समझनी होंगी, और देन आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। जैसे आपको समझना होगा मेजर वेसल्स के बारे में। ठीक है। जो हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है। कुछ ऐसे मेजर वेसल्स हैं जो हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और साथ ही साथ आपको वॉल्व्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, और कुछ अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन का भी आपको पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा वेसल्स के बारे में। वेसल्स आपको मैंने कुछ बताया था लास्ट वीडियो सेशन में। मैंने आपको बताया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आता है वो क्या होता है? वेना केवा होता है। ठीक है। और वेना केवा के 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, और दोनों ये सेपरेटली ओपन होते हैं। कहाँ पे? राइट एट्रिया में होते हैं। राइट एट्रिया, ये आपका क्या है? राइट एट्रिया है। और यहाँ पे वेना केवा क्या होगा? ओपन होगा। और वेना केवा के 2 टाइप होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये दोनों सेपरेटली यहाँ पे ओपन होंगे, और ये एक्चुअली में ओपन होंगे तो कौन सा ब्लड लेके आएंगे? ये ब्लड लेके आएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। देन सेकेंड जो आपका दिख रहा है यहाँ पे नेम, वो क्या है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। ठीक है।
पल्मोनरी वेंस जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे। ये एक्चुअली में ब्लड कहाँ से आएगा, ये लंग्स से आएगा, ठीक है। आपको पता है कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और देन ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में आता है। तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और वो ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। और ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को ओपन होने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे और देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर राइट साइड में आप बात करें तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है, जब ये ओपन होगा। और यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और जब उस टाइम क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, ठीक है। तो आपको ये मेजर वेंस में ये पता चल गया, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये पता चल गया कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे है, ठीक है। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्या है, पल्मोनरी आयोटा। पल्मोनरी आयोटा या आर्टरी, ठीक है, ये कहाँ पे है, आपके राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये कनेक्टेड है। और देन सेकंड आपका दिख रहा है नीचे की तरफ, वो है आपका सिस्टमिक आयोटा। सिस्टमिक आयोटा कहाँ पे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है और दोनों में क्या है, वॉल्व है, ठीक है। दोनों में कॉमन वॉल्व है, वो क्या वॉल्व है, आपके सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। ये NCERT के पॉइंट है, आप इसको नोट करिए। पल्मोनरी आयोटा और सिस्टमिक आयोटा दोनों में क्या है, सेमी लूनर वॉल्व है और ये भी क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं एज पर कार्डियक साइकिल, एज पर कार्डियक साइकिल। तो टोटल आपने देखा यहाँ पे कि 1 2 3 और 4, ये 4 वॉल्व हैं। और अगर इनके टाइप की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और यहाँ पे कॉमन टाइप का है वॉल्व, वो क्या है, सेमी लूनर वॉल्व है, ठीक है। अगर आप वेसल्स की बात करें, मेजर वेसल्स की, तो वेना केवा, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आयोटा और सिस्टमिक आयोटा, ये मेजर वेंस है। और ये इनका कैसे वर्क होगा मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके पहले आपको कुछ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना होगा आपको, वो है क्या एक्चुअली में बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो है सिस्टोल और डायसिस्टोल का मीनिंग क्या है, ठीक है। सिस्टोल और डायसिस्टोल की जो मीनिंग्स है वो ये है कि सिस्टोल जो होता है उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और डायसिस्टोल का जो मीनिंग है वो है रिलैक्सेशन, ठीक है। ये तो मैंने हार्ट के चैम्बर्स के मूवमेंट के बेसिस पे बताया। आप इसको अगर फंक्शन के बेसिस पे बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि जब कोई भी हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। वहाँ के जो नोडल टिश्यूज़ हैं या नोडल टिश्यूज़ में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, डीपोलराइज होंगे, ठीक है। वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और देन वहाँ पे क्या होगा, हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली एक और टर्म है वो है डायसिस्टोल। क्या है, डायसिस्टोल। डायसिस्टोल में क्या होगा, हार्ट के चैम्बर रिलैक्स होंगे और उस कंडीशन को आप बोलते हैं रिपोलराइज, क्या बोलेंगे, रिपोलराइज स्टेज बोलेंगे। जैसा कि आप एक्सप्लेन करते हैं नर्वस सिस्टम में या आप एक्सप्लेन करते हैं स्केलेटल मसल्स के वर्किंग में, तो वहाँ पे आपको रिपोलराइज और डीपोलराइज के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्शन को बताना होता है या नर्व कंडक्शन को बताना होता है आपको। तो यहाँ पे भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब हार्ट के चैम्बर सिस्टोल होंगे दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसका मतलब है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन मैंने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था। सिमिलरली जब डायसिस्टोल आपको दिखेगा, डायसिस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स और इसका जो दूसरा जो मीनिंग होगा वो होगा रिपोलराइजेशन, ठीक है। ये टर्म इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको बीच में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है सिस्टोल का, मैंने मेंशन कर रखा है कि ये सिस्टोल का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, और डायसिस्टोल का मीनिंग जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में आपको सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा जॉइंट डायसिस्टोल। जॉइंट डायसिस्टोल में क्या है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे डायसिस्टोल का मतलब है रिलैक्स होना। तो रिलैक्स कौन हो रहा है यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है दोनों एट्रिया जो आपके सामने दिख रहा है, ये राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और ये क्या है, वेंट्रिकल्स है। ये दोनों क्या है, रिलैक्स हैं। और रिलैक्स होने की कंडीशन क्या है ये आपको समझना होगा, ठीक है। रिलैक्स होने का मतलब ये हो गया कि आपके हार्ट के चैम्बर में ब्लड है, ठीक है। हार्ट के चैम्बर्स में या जो भी आपके चैम्बर्स हैं, यहाँ पे एट्रिया हो या वेंट्रिकल्स हो, वहाँ पे ब्लड है। और ब्लड है इसका मतलब क्या है कि मोस्टली जो वाल्व हैं वो ओपन है, ओनली सेमी लूनर वाल्व को छोड़ के।
सेमी-लूनर वॉल्व जो नीचे वाले हैं ये क्लोज होंगे और बाकी जो ऊपर का होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है, ये क्या होंगे, ये ओपन होंगे। आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ओपन है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आर ओपन, ठीक है। देन आप देखो यहाँ पे ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, मतलब कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एंड वेना केवा फ्लो इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली। मेरे बोर्ड पे लिखे हुए पॉइंट्स को आप ध्यान देना, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो फिंगर लगा रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना आप। मैंने आपको बताया कि ये जो पल्मोनरी वेन्स है और आपका जो वेना केवा है, ये दोनों क्या है, ओपन है, और दोनों से क्या आएगा, ब्लड आएगा। डिफरेंस किसका होगा, यहाँ पे ब्लड जो आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है, और यहाँ से जो ब्लड आएगा वो क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लड आ रहा है ये आएगा कहाँ पे, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। और साथ ही साथ आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने बताया कि क्या है, ये ओपन है। तो ओपन अगर है तो ये ब्लड जो यहाँ आया है जस्ट वो शिफ्ट करके कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और यहाँ जो लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो कहाँ शिफ्ट होके जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि ये जो नीचे के जो आपके आयोटा के जो वाल्व्स हैं ये क्या होने चाहिए, आपके क्लोज होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए। मैंने वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, बट नो फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आयोटा ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, ठीक है। मतलब कि ये दोनों आयोटा क्लोज होंगे, यहाँ से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ओनली यहाँ ब्लड होगा और यहाँ ब्लड होगा, दोनों जगह ब्लड है। दैट मीन्स कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व है ये क्या है, ओपन है, और यही आपका क्या है, जॉइंट डायसिस्टोल है। ये 0.4 सेकेंड का होता है, ये 0.4 सेकेंड का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो है सबसे कम ड्यूरेशन का होता है, ये नियर अबाउट 0.1 सेकेंड का होता है। ये भी नोट कर लो आप, 0.4 सेकेंड का होगा, ठीक है। ये होगा आपका 0.3 सेकेंड का, ये ड्यूरेशन आप नोट कर लो। जब आप ऐड करेंगे तो टोटल जो ड्यूरेशन होगा 1 कार्डियक साइकिल का वो होगा 0.8 सेकेंड होगा, 0.8 सेकेंड होगा। 1 कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा, 0.8 सेकेंड होगा, ठीक है। जिसमें 0.4 सेकेंड आपका जॉइंट डायसिस्टोल है, 0.1 एट्रियल सिस्टोल है, 0.3 जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए है, ठीक है। आप ध्यान दो सेकेंड आप इवेंट पे, ठीक है। सेकेंड इवेंट क्या है आपका, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो है इसमें क्या होगा कि जो एट्रिया होगा आपका, ये दोनों क्या है, राइट और लेफ्ट एट्रिया है, और ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नोडल टिश्यूज़ के फंक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। आप क्या करेंगे, नोडल टिश्यूज़ के फंक्शन आप डिस्कस करेंगे। फंक्शन में आपको बताना होगा कि जो ऐसे नोड मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में बताया था, ऐसे नोड, ऐसे नोड कहाँ पे था, यहाँ कहीं था ऐसे नोड आपका, और ऐसे नोड से जो आपका इम्पल्स था, नर्व इम्पल्स, या आप बोलिए कि एक्शन पोटेंशियल, या आप बोल सकते हैं डिपोलराइजेशन, वो शिफ्ट होके कहाँ आ रहा था, एबी नोड पे आ रहा था। कहाँ पे आ रहा था, एबी नोड। ऐसे नोड से मैसेज आ रहा था एबी नोड की तरफ। कैसा मैसेज था, ये इम्पल्स था, ये एक्शन पोटेंशियल था, और जब ये मैसेज आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे नोड से एबी नोड की तरफ अगर वर्किंग हो रहा है तो वो एट्रिया के लिए होगा, ठीक है। किसके लिए होगा, एट्रिया के लिए होगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि एक्शन पोटेंशियल के भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल वो शिफ्ट कर रहा है एबी नोड की तरफ, तो उस समय आप बताएंगे कि जो ऊपर के दोनों हार्ट के चैम्बर्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होगा तो वो प्रेशर जो है ऊपर की तरफ भी लग सकता है और नीचे की तरफ भी लग सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में जो ब्लड होगा वो शिफ्ट होगा आपके नीचे की तरफ, और उसके लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होना होगा, ठीक है। मतलब कि जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, देन उस कंडीशन में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, और देन कुछ अमाउंट जो है ब्लड का वो शिफ्ट होगा, वो कहाँ पे, अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स की तरफ। यहाँ पे जो ब्लड है उसका कुछ अमाउंट शिफ्ट होगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स की तरफ होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
द ऐसे नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया, दैट मीन्स कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया टू अंडरगो अ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स, और वो भी कितना होगा 30%। ये पॉइंट नोट करना होगा। जब ये वॉल्व ओपन होंगे तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट जो हो रहा है ब्लड, वो इस एट्रिया के चैम्बर में जो भी ब्लड था उसका ओनली 30% वॉल्यूम जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, कब होगा? जब एट्रियल सिस्टोल होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि एट्रियल सिस्टोल में होता क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, एट्रियल सिस्टोल में ऐसे नोड से मैसेज जा रहा है एवी नोड की तरफ, क्या जा रहा है? एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कुछ अमाउंट जो ब्लड का वो शिफ्ट हो रहा है वेंट्रिकल्स की तरफ। वो अमाउंट क्या है? 30% ऑफ ब्लड का वॉल्यूम जो चैम्बर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा कि एवी नोड से, जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे एक एवी नोड होगा, उस एवी नोड से मैसेज जाएगा किधर की तरफ? एवी बंडल, देन बंडल ऑफ हिज। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो सेशन में मैंने बताया था कि एवी नोड के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? बंडल होगा। ठीक है, क्या होगा? एवी बंडल। और एवी बंडल फर्दर ब्रांचिंग करेगा लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो मैसेज आपका शिफ्ट हुआ एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज में शिफ्ट हुआ। और उस कंडीशन में क्या होगा कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व जो है ये ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब प्रेशर जनरेट होगा तो ये जो ब्लड है, यहाँ का ब्लड ये शिफ्ट होकर नीचे जाएगा। दैट मीन्स कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो राइट वेंट्रिकल्स होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर की तरफ मूव करेगा? ये मूव करेगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे एक्चुअली में? वो राइट वेंट्रिकल्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसा जब होगा, जब ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवेंट्स में जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व तो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप कि सेमी लूनर वॉल्व जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाले इवेंट में ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। बट ये जो है ये क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब प्रेशर जनरेट होगा तो बैक फ्लो होने के चांसेस रहते हैं, और बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को क्या करना होगा? इनको क्लोज होना होगा और इनको ओपन होना होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा तो आगे की तरफ आपके ब्लड शिफ्ट कर जाएंगे, और यही आपका क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद फिर आएगा आपका ज्वाइंट डायसिस्टोल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ज्वाइंट सिस्टोल के बाद अगेन क्या आएगा? ज्वाइंट डायसिस्टोल आएगा, देन एट्रियल सिस्टोल आएगा, देन अगेन आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा। यही आपके क्या है? कार्डियक साइकिल्स के मेजर इवेंट्स हैं। बट कुछ बुक्स ने मेंशन कर रखा है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, और ये जब आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको इसको क्या करना होगा? स्किप करना होगा। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल के मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जॉइंट डायसिस्टोल में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको सेपरेट करने का मतलब कंफ्यूज होना। ठीक है, तो आप अवॉइड करेंगे और हमेशा की तरह आप ये पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल्स में 3 इवेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट इवेंट है आपका वो है ज्वाइंट डायसिस्टोल है, जिसमें 0.4 सेकेंड लगते हैं। देन सेकेंड आपका क्या है? एट्रियल सिस्टोल, जिसमें 0.1 सेकेंड लगते हैं। देन आपका लास्ट में है वो क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें 0.3 सेकेंड्स लगते हैं। और ये जो आपके इवेंट्स है ये हर एक साइकिल में रिपीट होगा। दैट मीन्स कि एक कार्डियक साइकिल्स में ये 3 इवेंट्स मिलेंगे, फिर नेक्स्ट में भी 3 मिलेंगे, ऐसे रिपीटिशंस होता रहेगा, और यही क्या है? सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आप वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल से बचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम एक पॉइंट डिस्कस कर लें कि ये जो 0.8 सेकेंड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको जानना होगा हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि ये 72 टाइम्स पर मिनट होता है, 72 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, तो आपको जब ये सेंटेंस जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको 72 टाइम्स पर मिनट जैसे ही आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, 60/72 करना होगा। जब आप 60/72 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.8 सेकेंड आएगी, और वही क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल। तो ये चीज़ आप चाहो तो डायरेक्टली नोट कर लो, या ऐसे डिराइव करना है तो डिराइव कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको डायरेक्टली इसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि कैसे इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं आपको बताया कि जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप 60 क्या है आपके 1 मिनट में जो टोटल सेकेंड्स होते हैं वो 60 सेकेंड्स होते हैं, आप ऑन 72 कर देंगे। 72 क्या है, टाइम्स है। ठीक है, हार्ट बीट रेट का जो टाइम्स है वो 72 है। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कि आपको 0.8 मिलेगा, वो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका एक नेक्स्ट हेडिंग है वो है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, इससे रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कार्डियक आउटपुट जो होता है ये नियर अबाउट 5000 ml या 5 लीटर होता है। ये किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ह्यूमन के इंडिविजुअल्स में आपको इसका वॉल्यूम अगर आपको मेज़र करना होगा तो 5000 ml आर 5 लीटर अप्रॉक्स होता है, और ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन या वो ह्यूमन जो है वो उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, उसका फिजिकल मतलब कि वो ऐसा तो नहीं कि वो स्पोर्ट्समैन है या एथलीट्स है। एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो फिजिकल वर्किंग है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे आपको अगर एवरेज वैल्यू देना होगा तो आप क्या बोलेंगे, 5000 ml आर 5.5 लीटर या 5 लीटर अप्रॉक्स आप बोल के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कार्डियक आउटपुट अगर आपको निकालना होगा तो उसका क्या फार्मूला है, तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप देखो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट बीट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये तो आपने सुना नहीं है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। जब यहाँ पे आप डायग्राम बना के पढ़ रहे थे कार्डियक साइकिल को, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका राइट वेंट्रिकल्स है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। और ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, ये दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 70 ml जो है ब्लड को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब एक कार्डियक साइकिल आपका रन करेगा और उस एक कार्डियक साइकिल्स के अंदर जब एक आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो जो ब्लड का शिफ्टिंग होगा राइट वेंट्रिकल से या लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कितना होगा, 70 ml होगा। कितना होगा, शिफ्ट 70 ml होगा। ये दोनों साइड से अलग अलग होंगे 70 ml, ये भी ध्यान देना होगा। यहाँ से भी 70 ml ब्लड शिफ्ट करेगा, ये जाएगा आपका पल्मोनरी के आर्टरी की तरफ जाएगा, और ये जाएगा आपका सिस्टमिक आयोटा की तरफ जाएगा। ठीक है, बट वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है, 70 ml है। और यही वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम आप कब पता कर सकते हैं, आप पता करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवेंट्स में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको क्या मिलेगा, आपको 5000 ml के अप्रॉक्स आपको मिलेगा। 5040 ml एग्जैक्ट मिलेगा आपको, लेकिन आप जो है इसको 5000 ml मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये वेरी करेगा। मैंने अभी बताया कि अगर कोई एथलीट है, ठीक है, तो उसका जो है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्लड पंप होगा तो आपके बॉडी पार्ट्स को अवेलेबल जो है वो ज़्यादा होंगे ब्लड। ठीक है, तो ये आपका कार्डियक साइकिल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं आगे जो डिस्कस करने वाला हूँ वह है सर्कुलेशन। ठीक है, कार्डियक साइकिल्स के बाद अब आते हैं सर्कुलेशन टॉपिक पे। सर्कुलेशन में हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्लड जो है वो 2 टाइम्स इंटर करेगा हार्ट में एंड 2 टाइम्स वो बाहर निकलेगा, ठीक है। और उसमें से एक होगा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन और सेकंड जो होगा आपका वो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप फ्लो चार्ट्स में इसको देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में आप स्टार्ट करेंगे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है पल्मोनरी अयोर्टा, मैंने आज ही बताया आपको। देन लंग्स में जाएगा ये। लंग्स में कैसा ब्लड लेके जाएगा ये ब्लड लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। कैसा लेके जाएगा ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे देन डीऑक्सीजनेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। देन वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रिया में आएगा, ठीक है। और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ से ब्लड आया कहाँ पे? पल्मोनरी अयोर्टा में, ठीक है। और पल्मोनरी अयोर्टा में जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ध्यान देना होगा आपको, डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे पल्मोनरी अयोर्टा की जगह आप पल्मोनरी आर्टरी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देन ये जो ब्लड है ये कहाँ पे आएगा? लंग्स में आएगा। लंग्स में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। तो ये जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन है, मतलब जो मैंने ब्लैक मार्कर से मेंशन कर रखा है, ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या हो गया आपका? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। जब आप लेफ्ट एट्रिया से आगे आएंगे तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट वेंट्रिकल्स मिलेगा, ठीक है। देन आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो कहाँ पर जाएगा? सिस्टमिक अयोर्टा में जाएगा। सिस्टमिक अयोर्टा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट्स है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। यहाँ पे आप लिख लो ऑक्सीजनेटेड। क्या लिखेंगे आप? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मूव करेगा और जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट जब यूज़ हो जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तो वो किस में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड हमेशा की तरह मैंने आपको बताया कि वेना केवा उसको लेके आएगा। कहाँ पे लेके आएगा? राइट एट्रिया में लेके आएगा और राइट एट्रिया से फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो ये जो रेड वाला मैंने मार्कर से लिखा है, रेड मार्कर से जो मेंशन किया है, ये आपका क्या है? ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। आप यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। ये क्या है आपका? सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये जो पोर्शन है आपका है, ये है क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के आप क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो ब्लड इंटर कर रहा है हार्ट में और 2 टाइम्स बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इंटर किया आपका, इस पार्ट में इंटर किया ब्लड, ठीक है। देन यहाँ पे लीव किया आपका यहाँ से, ठीक है। देन आप फिर देखो यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में आया और लेफ्ट एट्रिया से फिर जब निकला तो सिस्टमिक अयोर्टा से निकला। तो 2 टाइम्स इंटर कर रहा है और 2 टाइम्स ये बाहर की तरफ जा रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसा सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल सर्कुलेशन होगा। ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। जो लास्ट मैंने डायग्राम आपको बनाए हैं, जो हार्ट चैम्बर्स में जो मैंने मेजर वेसल्स वगैरह के बारे में बताया था, वहाँ कनेक्ट किया था मैंने, उसको और इसको आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में स्टार्टिंग जो होगी वो होगी लेफ्ट वेंट्रिकल से। आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? सिस्टमिक अयोर्टा निकलता है। तो यहाँ पे सिस्टमिक अयोर्टा निकल रहा है, ठीक है। और सिस्टमिक अयोर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं सुपरफिशली बता दूँ कि असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है और आर्च ऑफ अयोर्टा होता है। असेंडिंग अयोर्टा, डिसेंडिंग अयोर्टा और आर्च ऑफ अयोर्टा, ये 3 पार्ट्स हैं सिस्टमिक अयोर्टा के, ठीक है। और उसमें से जो आर्च ऑफ अयोर्टा होता है, आर्च ऑफ अयोर्टा, वहाँ से क्या अराइज होता है? लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होगा और वो जाएगा ब्लड कहाँ पे लेकर? हार्ट वॉल में। कैसा ब्लड लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके जाएगा हार्ट वॉल में। और हार्ट की वॉल आपको पता है ना कि हार्ट की वॉल कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी,
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो दो चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए ग्लूकोज, दैट मीन्स कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है। और सेकेंड जो कंपोनेंट है इम्पॉर्टेंट वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए कहाँ पे, हार्ट की जो वॉल है, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ कार्डियक मसल्स की, ठीक है। कार्डियक मसल्स में ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जाएगा तो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा और देन मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी कार्डियक मसल्स को, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट वॉल में, हार्ट वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है उस ऑक्सीजन को लेकर और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। एनर्जी मिल रही है, उसको यूज़ कर रहा है एनर्जी को, ठीक है। देन जो ब्लड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे आएगा, कोरोनरी वेन्स के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। मैं जब ऐसे बनाता हूँ हार्ट के चैम्बर्स तो आप देखते हैं यहाँ पे मैं वेना केवा के बारे में बात करता हूँ, बट एक और यहाँ पे वेन्स आके ओपन होगा, वो होगा आपका कोरोनरी वेन्स। और वो कहाँ से ब्लड लेके आ रहा है, वो हार्ट वॉल्व से ब्लड लेके आ रहा है। कैसा ब्लड लेके आ रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है और राइट एट्रिया में वो उसको भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और कोरोनरी सर्कुलेशन में आपको हमेशा याद रखना है, कोरोनरी का मतलब कि यहाँ पे डिस्कशन होगा हार्ट वॉल्व। हार्ट वॉल्व का जो भी डिस्कशन होगा वहाँ पे कोरोनरी वर्ड यूज़ करते हैं। ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। अगर आप कोरोनरी वर्ड्स सुन लिया या कहीं पे रीडिंग में आपको मिला तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे डिस्कशन किसका हो रहा है, हार्ट वॉल्व का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका फाइनली कंप्लीट हो गया कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन आते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन मैं बता दूं, पोर्टल सर्कुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ वेनस सर्कुलेशन, इज़ अ पार्ट ऑफ वेनस सर्कुलेशन। मतलब कि जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी वहाँ पे आपको पोर्टल सर्कुलेशन मिलेगा, उसका पार्ट होगा। वेनस सिस्टम का पार्ट है क्या, पोर्टल सर्कुलेशन। और पोर्टल सर्कुलेशन जो है इसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब हार्ट, जब आप पोर्टल सर्कुलेशन वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हार्ट बीच में नहीं आएगा, और तभी आप उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वेंस इन्वॉल्व होंगे, वेंस के कैपिलरीज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और मैं बता दूँ कि पोर्टल सर्कुलेशन में जो है आपको एक ग्रुप ऑफ कैपिलरी से ब्लड निकलेगा और दूसरे ग्रुप ऑफ कैपिलरी की तरफ ब्लड जाएगा, ठीक है। इतना ही होता है, इसमें बीच में कहीं पे हार्ट नहीं आता है। और जो बुक्स में मेंशन है आपके पोर्टल सर्कुलेशन, उसमें फर्स्ट आपका है क्या, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल सर्कुलेशन, ठीक है। ये फर्स्ट है आपका है। सेकंड आपका क्या है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। और थर्ड आपका क्या है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर के हैं ये दोनों वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे में भी मिलेंगे, बट जो रीनल पोर्टल सर्कुलेशन है ये आप नोट कर लो, ये फिशेस में मिलेंगे और एम्फीबियंस में मिलेंगे। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन ओनली फाउंड इन फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है। बट हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल सर्कुलेशन एंड हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको वर्टिब्रेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट जो है आपका, ये फर्स्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे। आप यहाँ पे साइड में नोट कर लो कि इसको आप कहाँ पे डिस्कस करेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको मिलेगा ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हाइपोथैलेमस की बात होगी या पिट्यूटरी ग्लैंड की बात होगी तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा। और ये अभी मैं डिस्कस करूँगा, ये क्या है आपका हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। ये डिस्कस करूँगा, आपके सामने मैंने बना रखा है यहाँ पे। ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कंसिडर करिए और ये लीवर है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ कैपिलरीज निकल रहे हैं, ठीक है। वेनस सिस्टम के ये कैपिलरी हैं और ये फाइनली जाके कहाँ मिल रहे हैं, लीवर में मिल रहे हैं और डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैपिलरीज से मिल रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे कैपिलरी बना रखे हैं और ये भी क्या है, कैपिलरी है। तो यहाँ पे आप बीच में कहीं पे भी हार्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। विदाउट हार्ट ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यहाँ से ब्लड मूव किया और शिफ्ट कहाँ किया, लीवर में किया।
और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं कहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और स्पेशली अभी फोकस करना होगा आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड में जाता है, ठीक है। और जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। और लीवर में क्या होता है, लीवर में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला वो कहाँ जाएगा, आपके लीवर में जाएगा, ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज। और वहाँ पे ग्लूकोज जो है आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज, कैपिलरीज से मूव किया, फिर सेकेंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में इन्वॉल्व हुआ और देन ये कहाँ गया, लीवर में। लीवर में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। और जब रिक्वायरमेंट होगी तो अगेन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तो अगेन ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होगा। और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म होता है तो ये फॉर्मेशन प्रोसेस है, दैट मीन्स कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये जो भी यहाँ पे ग्लूकोज जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जा रहा है। और कौन सा पोर्टल सर्कुलेशन है यहाँ पे, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। जब भी हिपैटिक टर्म होगा दैट मीन्स कि लीवर की बात होगी। हिपैटिक जो है ये लीवर के लिए यूज़ करते हैं ये टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बता दूं कि जो आपका पोर्टल सर्कुलेशन है यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इन्वॉल्व होंगे, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 टाइप्स के पोर्टल सर्कुलेशन है। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस हाइपोफिजिस सर्कुलेशन, सेकंड आपका हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और थर्ड आपका क्या है, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो जिसमें रीनल पोर्टल सर्कुलेशन फिशेस और एम्फीबियंस में है और जो फर्स्ट सेकंड वाले हैं वो कहाँ पे हैं, वो वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे। जिसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कौन सा, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। और ये मैं एक्सप्लेन करूँगा जो ऊपर वाला है ये हाइपोथैलेमस हाइपोफिजिस सर्कुलेशन, ये आपको मिलेगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपका टोटल मैंने आपको क्या बता दिया, सर्कुलेशन के बारे में बता दिया। और मैंने आपको बताया भी था कि आपको जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगा और कार्डियक साइकिल बता लूँगा तो उसके बाद आपको सर्कुलेशन बताऊंगा। और देन आफ्टर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एट्रियल एंड वेनस सिस्टम को, एट्रियल एंड वेनस सिस्टम को, ठीक है।